हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माफिया ट्रेंड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये मैन के जो अपैरल्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे जीन्स हो गया, टी शर्ट, शर्ट वगैरह, तो ये कंपनी वो सेल करने का काम करती है। तो देखिए, अभी ये जो कंपनी है ये मेन के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो वहाँ पे कंपनी वुमेन्स हो गया, फिर उसके बाद में चिल्ड्रंस हो गया, तो उसके हिसाब से भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। तो देखिए, ये जो कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाती है, मेनली जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर आजकल अगर आप देखोगे जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो वैसे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो वहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे जो अनऑर्गेनाइज से कपड़े लेके फिर वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में ये कंपनी सेल करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, माफिया इनका एक ब्रांड है जो कि अगर आप देखोगे एक अफोर्डेबल जो क्लोथ्स होते हैं वहाँ पे ये कंपनी वो भी सेल करने का काम करती है, और कुछ यहाँ पे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो अगर हम कंपनी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू रिटेलिंग का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंपनी का हमें नजर आता है। तो वहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे जो अभी जो नए नए एक तरीके से जो फैशन चलता है आजकल, जो ट्रेंडिंग में एक तरीके से चलता है, वो चीज़ें यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ प्राइसेस पे यहाँ पे जो यंग पॉपुलेशन है उन्हें यहाँ पे देने में ये कंपनी प्रोवाइड करवाने में ये कंपनी काम करती है। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 और 21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 4 करोड़ के लगभग थे। और अगर हम अभी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे 10 महीने का डेटा में यहाँ पे नजर आता है, तो वो हमें यहाँ पे 6.2 करोड़ पे ये नजर आता है। तो देखिए, ये नंबर मेरे ख्याल से आपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे पहले के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कंपनी के 10-11 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे। तो मेरे ख्याल से ये नंबर थोड़ा मिसलीडिंग मुझे नजर आता है, तो ये नंबर मेरे ख्याल से इग्नोर करना चाहिए। अब अगर हम कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा अभी भी जो मेनली जो ब्रांड्स हैं वो भी अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज में हमें नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में उनके ब्रांचेज नहीं है, लेकिन बहुत कम ब्रांचेज है, यानी कि मेन फोकस उनका भी हमें वहाँ पे नजर नहीं आता है, क्योंकि इतनी इनकम नहीं है वहाँ पे लोगों की। लेकिन वहाँ पे ये कंपनी फोकस करने का कोशिश कर रही है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेनली वहाँ पे जो रेंट होते हैं वगैरह वो काफ़ी कम होते हैं, आपको इजीली प्रॉपर्टी काफ़ी सस्ती मिल जाती है, यानी कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वहां पे काफी कम रहती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लीज रेंटल पे यहाँ पे ये कंपनी लेने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है वो हमें यहाँ पे डाइवर्सिफाइड नजर आता है, और सप्लाई की जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे कंपनी की काफी अच्छी हमें नजर आती है। और ये बाकी के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो। अब बाकी मेरे ख्याल से ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मेरे ख्याल से इतना कुछ एडवांटेज मुझे यहाँ पे नजर नहीं आता है, तो इसीलिए मैं ये चीजें यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश मेरी तरफ से यहाँ पे नहीं होगी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली की जो कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यहाँ पे ये आईपीओ आ रहा है, यानी कि मेनली अगर आप देखोगे तो ये इससे कंपनी ऑफिस वगैरह खरीदती है और कुछ नई नई चीजें यहाँ पे कंपनी करती है, और जिसका जब आईपीओ का पैसा मिल जाता है उसके 1-2 महीने के बाद में कंपनी बता देती है कि उन्होंने आईपीओ के पैसे से क्या किया है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राजेंद्र सिंह राजपुरोहित और महेंद्र सिंह राजपुरोहित हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। और अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम टोटल एसेट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2019 में ये नंबर हमें 10 करोड़ के लगभग नजर आता था, फिर उसके बाद में 11.5 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ था, और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी भी ये नंबर 10 करोड़ के लगभग ये हमें नजर आता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 साल का डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एसेट्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे जिस तरीके से लोगों ने अभी स्पेंडिंग की है, तो वहाँ पर अगर इनके प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे गलत नजर आता है। और अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 12 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के थे, फिर उसके बाद में ये नंबर 1 करोड़ से कम होता हुआ नजर आया था। और देखिए 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें कोई भी डिफिकल्टीज नजर नहीं आई थी, और वहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर गिरे थे, और यहाँ पे 22 लाख से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें 45,000 रुपए होती हुई नजर आई थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 करोड़ का रेवेन्यू हमें नजर आता है, और इसके बाद में 6 करोड़ 20 लाख का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है 10 महीने का। और अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस पर अगर हम इसको करके देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग का ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हो सकते हैं, और लगभग यहाँ पे 41 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमें नजर आता है। तो पूरे ईयरली बेसिस पे लगभग 50 लाख रुपए के नंबर यहाँ पे कंपनी के हो सकते हैं।
तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेनली अगर आप इतने एक तरीके से अगर आप माफिया ट्रेंड अगर एक अपना आपको एक अच्छे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अगर आप मान के चलते तो देखिए आजकल अगर आप देखोगे एक नॉर्मल अगर आप स्टोर देखोगे कपड़े का तो वहाँ पे मेरे ख्याल से पूरे साल में 10-11 करोड़ का रेवेन्यू करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने कुछ एक तरीके से अगर आपने मार्केटिंग वगैरह की है तो 1 करोड़ की प्रोडक्ट बेचना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका स्टोर वगैरह काफी बड़ा है, एक तरीके से एक नॉर्मल रिटेल स्टोर की अगर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन देखिए अगर एक कोई नॉर्मल रिटेल स्टोर भी है तो वहाँ पे 1 करोड़ का बिजनेस मैंने देखा है कि वो लोग नॉर्मली इजीली कर लेते हैं। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पे 8-9 करोड़ के वैल्यूएशन के ऊपर आप क्या वैल्यूएशन दोगे। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कंपनी के फाइनेंशियल से यहाँ पे कंपनी ने कुछ करके दिखाया, वैसी चीजें मुझे यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी का आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 27 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से 27 सितंबर को जो आने वाला अगला वाला जो ट्यूसडे होने वाला है वो में यहाँ पे नजर आता है। अराउंड 28 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे ये कंपनी शेयर दे रही है और 4000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए मेरे ख्याल से लगभग 1,12,000 रुपए लगेंगे। और अगर हम यहाँ पे इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 3.8 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है, यानी कि सिर्फ 1.8 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है और 1.8 करोड़ का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। तो देखिए आईपीओ तो यहाँ पे डेफिनेटली वो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो ऐसा तो है ही नहीं है। और डिमांड अगर आप देखोगे जिस तरीके से फिनोमिनल लिक्विडिटी अभी मार्केट में अवेलेबल है तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो आराम से अराउंड 100 टाइम्स तो ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए 100 टाइम्स यानी कोई क्या बड़ी बात है। अगर आप देखोगे लगभग 3.5 करोड़ का ये आईपीओ है, अगर 100 टाइम्स सब्सक्राइब हो भी जाता है तो लगभग 350 करोड़ का ये डिमांड होगी। वो मेरे ख्याल से देखा जाए कोई बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये नजर नहीं आती है। तो अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और उसके बाद में 3 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। ये दो दिन का डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे और संडे बीच में आने वाला है, तो इसकी वजह से आपको रिफंड यहाँ पे 3 तारीख को मिलने वाला है। और 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 6 अक्टूबर को हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो 27 तारीख को ये आईपीओ बंद हो रहा है, तो ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप देखोगे 8-9 दिन में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एट द एंड आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो टोटली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिल सकते हैं। आईपीओ की डिमांड अगर आप देखोगे अराउंड अगर आप देखोगे रिटेल कोटा की अगर आप देखोगे 1,80,00,000 रुपए हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो हार्डली यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 150 लोग अगर रिटेल कैटेगरी के अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आईपीओ टोटली सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो देखा जाए तो यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी रह सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग एंड की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि अराउंड 30-40% की लिस्टिंग एंड आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके बैंक में अगर ऐसे 1,12,000 रुपए अगर आपके पास में पड़े हुए आपको लगता है कि एक हफ्ते के लिए आपको उसका कोई यूज नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपने डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको 30-40 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है तो उसके ऊपर आपको वैसे भी इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मुझे इश्यू नजर नहीं आते हैं, उसमें आप इसको हिसाब से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि माफिया ट्रेंड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।